ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। वंदे अरहम, वंदे सच्चम, वंदे गुरुवरम। आज हम निर्जरा के बारे में पुनः चर्चा करेंगे कि निर्जरा किस तरह हमारे कर्मों को विध्वंस करने वाली है, कर्मों का नाश करने वाली है। तो कल हमने देखा निर्जरा के 12 प्रकार, किस तरह से हम निर्जरा के अलग अलग कारणों को, अलग अलग उपायों को कर सकते हैं और अपने जो अनादि काल से कर्म बंद होते आ रहे हैं उसको क्षीण कर सकते हैं, जला सकते हैं, उनको झड़ा सकते हैं। तो ऐसी है ये निर्जरा, कर्म की विध्वंसिनी, शुद्ध आत्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा। निज भगवान मतलब ध्रुव धाम, निज भगवान की आराधना है निर्जरा। वैराग्य जननी, बंध की विध्वंसिनी है निर्जरा, है साधकों की संगिनी, आनंद जननी निर्जरा। कैसे आनंद प्राप्त होता है? जैसे जैसे निर्जरा होती है, जैसे जैसे कर्मों का आवरण क्षीण होता है, वैसे वैसे हमारी आत्मा उज्जवल होती चली जाती है। क्योंकि जो आवरण है, जिसके कारण, कर्म मल के कारण मलिनता का जो आवरण आ जाता है आत्मा के ऊपर, चैतन्य के ऊपर, वो धीरे धीरे जब कम होता है तो हम आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो दो चार जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको लेकर मैं एक छोटी सी स्टोरी जो निर्जरा के बारे में दृढ़ प्रहारी की है वो आपको सुनाऊंगी कि किस तरह से उसने 6 महीने के भीतर भीतर अपने सारे कर्मों को नष्ट कर लिया। तो मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है, चेतन और अचेतन वस्तुओं का उपभोग उसके लिए बंध का कारण है। अब आप देखिए, प्रवृत्ति, निर्जरा एक प्रवृत्ति है ना, शुभ प्रवृत्ति, धर्म की प्रवृत्ति, और संवर क्या है? निवृत्ति है। मन वचन काय की गुप्ती कर लेना, रोक लेना, त्याग कर लेना, वो संवर हो गया। लेकिन निर्जरा क्या है? मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है उसके चेतन अचेतन वस्तुओं का जो उपभोग करता है, वो यूज करता है, वो उसका कारण उसको कर्मों का बंध होता है। किसको होता है? मिथ्या दृष्टि जीव को। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्रियाओं में सेम क्रिया होने पर भी जो मिथ्या दृष्टि है उसको बंद होता है और जो सम्यक दृष्टि होता है उसको निर्जरा होती है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? एक ही क्रिया में बंध और निर्जरा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, पर ऐसा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, तत्व ज्ञान की आप पुस्तक खोलें, उसमें ऐसा कहा गया है। मैंने पृष्ठ संख्या वाइज नोट किया इस चीज़ को कि ऐसा क्यों कि सम्यक दृष्टि के तो निर्जरा हो रही है और मिथ्या दृष्टि के बंद हो रहा है। साधु भी खाना खाते हैं, साधु भी चलते हैं, साधु भी मकान में रहते हैं। हम भी खाना खाते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, मकान में रहते हैं। उन्होंने संयम ले लिया है, उन्होंने त्याग ले लिया है, उनके जीवन का उद्देश्य अलग हो गया है, संयम पालन करना। वो संयम के लिए खाते हैं, वो यत्नापूर्वक चलते हैं, वो प्रमाद नहीं करते हैं, वो देख देख कर चलते हैं कि एक जीव की भी मेरे पैरों से कुचल ना जाए, हिंसा ना हो जाए। उनका उद्देश्य है अहिंसा यात्रा। वो अहिंसा के लिए, प्रचार के लिए निकले हैं, यात्रा पे चले हैं, तो उनके क्या हो रहा है? निर्जरा हो रही है, उद्देश्य बदल गया। हम अगर कहीं जा रहे हैं, मान लो घूमने फिरने, मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, तो हमारे क्या होगा? हमारा जाना कर्म बंध का कारण होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य अलग है। हमारा खाना अगर शरीर को पोषण देने के लिए है, शरीर को सुंदर बनाने के लिए है, तो वह कर्म बंध का कारण होगा। लेकिन अगर हम संयम की यात्रा के लिए उस कार्य को करें, त्याग करके, तो फिर वो हमारे निर्जरा का कारण हो सकता है। इसमें कहा गया है जो ज्ञानी है
जो जानते हैं जीव क्या है, अजीव क्या है, भाव जीव क्या है, भाव अजीव क्या है, वो सब चीज़ें जो जानते हैं, ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म से नहीं होती है। अब बहुत बड़ा डिफरेंस समझिएगा कर्म और ज्ञान का। ज्ञान शून्य जो जीव हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वो बहुत से कर्म करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। जो ज्ञान से शून्य है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो बहुत से कर्म कर लेते हैं, शुभ कर्म, तप कर लेते हैं, 12 प्रकार सब कर लेते हैं, उसके बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि कर्म से मुक्ति नहीं है, ज्ञान से मुक्ति बताई गई यहाँ पर। जो पर द्रव्य में अपना भाव रखते हैं, मेरा द्रव्य में, वो अजीवत्व को प्राप्त होते हैं। वो जीव अजीव के भेद को नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते। और अगर कोई कहे कि मैं ज्ञाता हूँ, ये परिग्रह मेरा नहीं है, स्व पर को एक रूप जो जानने वाला है वो अज्ञानी है। स्व और पर, मैं और दूसरा को अलग अलग जानने वाला ज्ञानी है। और ज्ञानी जो होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, तो उसके कर्म बंध आंशिक रूप से ही हो पाते हैं, क्योंकि प्रमाद के कारण होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, कि सोना है, सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता, कीचड़ में होने के बाद भी उसमें जंग नहीं लगती। सोने में क्यों नहीं लगती है? मान लो एक लोहा कीचड़ में पड़ा है, एक सोना कीचड़ में पड़ा है, तो सोने में जंग नहीं लगेगी, लोहे में लगेगी। सेम कंडीशंस है, बाहर की कंडीशन सेम है, लेकिन सोना चूंकि वो धातु है जिसमें जंग नहीं लगेगी और लोहे में जंग लगेगी। तो जैसे जो ज्ञानी होता है वो कर्म करते हुए भी ज्ञाता दृष्टा भाव में रह के कर्म बंध को रोक सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति तो हो रही है, उसमें वो राग द्वेष नहीं करेगा ज्ञान के कारण। यदि तो उसको कर्म बंध नहीं होगा। प्रवृत्ति तो हो रही है, मन वचन का योग कब तक रहता है? 13वें गुणस्थान तक रहता है, सयोगी केवली, और 14वां होता है अयोगी केवली। 14 स्टेप्स हैं जो मोक्ष के जाने की हमारी। तो सबसे पहला तो जीव कहाँ रहता है? मिथ्यात्व में, मिथ्या दृष्टि होता है सबसे पहले जीव। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए वो मिथ्या दृष्टि से सीधा वो सम्यक दृष्टि, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में वो 11वें से नीचे गिरकर आता है। सास्वादन सम्यक दृष्टि, मतलब जिसने स्वाद चखा हो सम्यक दृष्टि का, और फिर भूल गया। जैसे किसी ने खीर खाई और उसको उल्टी हो जाती है, तो खीर का जो स्वाद है ना वो उसके मुंह में रहता है। तो वैसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका स्वाद उसको रहता है, वो सेकंड गुणस्थान में, सास्वादन सम्यक दृष्टि। कभी इसकी चर्चा करेंगे। मिश्र गुणस्थान में वो संशय में रहता है, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, कि आत्मा है या नहीं है, आत्मा है तो कैसी है, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये संशय वाली स्थिति है, वो तीसरे गुणस्थान में। और चौथे में होता है वो सम्यक दृष्टि, चौथा स्टेप में आया वो सम्यक दृष्टि हो गया। और 5वें में देशव्रत गुणस्थान, यानी छोटे छोटे नियम संयम जो हम संसार में रहते हुए गृहस्थ लोग जो छोटे छोटे नियम संयम करते हैं, उनको कहते हैं 5वें गुणस्थान के देशव्रती श्रावक। अब हम मान लेते हैं हम 5वें गुणस्थान में देशव्रती हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे नियम कर रहे हैं, हम धर्म भी सुन रहे हैं, हम व्रत भी कर रहे हैं। पर ये कोई गारंटी नहीं है कि हम छोटे नियम करके हम देशव्रती गुणस्थान में आ गए, क्योंकि सम्यक दृष्टि के बाद ही हम 5वें में पहुंचेंगे। हर स्टेप एक के बाद एक ही तय करेंगे। तो चौथा गुणस्थान आया कि नहीं आया, ये हम कैसे तय करेंगे? इसके क्या लक्षण हैं? कैसे हम पहचाने कि हम चौथा गुणस्थान पार कर चुके हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे साधु का चलना बोलना निर्वद्य है, यानी पाप रहित है। निर्वद्य यानी पाप रहित है, क्योंकि उनको चारित्र आ गया है, त्याग ले लिया उन्होंने। इसलिए उनका जो व्रत है, विरति है उनकी, वो संसार को कम करने वाली है, त्याग है।
तो नव पदार्थ में आचार्य भिक्षु द्वारा प्रणीत जो टीका है, जो श्री चंद जी रामपुरिया ने लिखी एक नव पदार्थ जिसमें 9 तत्वों के बारे में वर्णन है, तो उस किताब में ये आया है कि संवर निश्चय ही जीव का स्वगुण है, मतलब स्वयं का जो गुण है संवर है, त्याग। भगवान ने इसे भाव जीव कहा है। संवर हमने देखा ना 9 तत्वों में क्या जीव है, क्या जीव है, तो 5 हमने जीव देखे, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो संवर को जीव कहा गया है क्योंकि वो जीव का भाव है, त्याग का भाव है वहां पर। पाप का भाव आश्रव, त्याग का भाव संवर, कर्मों का झड़ना, आत्म प्रदेशों से अलग होना निर्जरा, उसको जीव कहा गया है क्योंकि ये आत्मा की पर्याय की जो प्रवृत्तियां हैं, जीव के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्तियां हैं, इनको जीव कहा गया है, आश्रव, संवर, निर्जरा को। और मोक्ष जहाँ वो शाश्वत सुख में स्थित हो जाता है, सब कुछ कर्मों को झड़ा के स्थित हो गया। तो ये भगवान ने कहा कि ये भाव जीव है, कौन? संवर। और जो द्रव्य जीव और भाव जीव को नहीं जानता, उसके हृदय से मिथ्यात्व दूर नहीं होता। अब आपने तो नाम शायद ही नहीं सुना होगा, पहली बार सुना हो कि भाव जीव क्या है, द्रव्य जीव क्या है। तो जो इसके डिफरेंस को नहीं जानता, उसके दिल से मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ है। हम मान नहीं ले कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, क्योंकि मान लेंगे तो हमारा रास्ता ही खत्म हो जाएगा, चलने का, चलने की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, हम रुक जाएंगे, हमको लगेगा हो गए हम सम्यक दृष्टि, हो गया हमारा काम। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं। इसके लिए हमको परीक्षा करनी है स्वयं की, अपने आप की। जो लक्षण है, जो भूषण है, जो दोष हैं सम्यक दृष्टि के, वो सब जानना है। प्रतिक्रमण के आप बुक पढ़ेंगे, उसमें सब आता है सम्यक दृष्टि के। शम, संयम, है ना, शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 5 लक्षण बताए थे सम्यक्त्व के। शम यानी उपशांत कषाय, संवेग यानी मोक्ष की इच्छा, निर्वेग यानी संसार से विरक्ति, अनुकंपा यानी दया की भावना दूसरे जीवों के प्रति, और आस्तिक्य माने आस्था। किसके प्रति आस्था? आत्मा है, नित्य है, पुनर्जन्म करने वाली है, ज्ञाता है, दृष्टा है, मोक्ष है, बंध है, इन 6 बातों पर जो आस्था रखता है वो आस्तिक कहलाता है। और इन बातों पे जो आस्था नहीं रखता जैन दर्शन की दृष्टि से, वो नास्तिक कहलाता है। तो ये 5 लक्षण अगर में हमारे में है तो हम सम्यक दृष्टि। जीव अजीव की पहचान यदि है तो सम्यक दृष्टि। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि। देव कौन? अरिहंत, जिन्होंने अपने 4 शत्रु, क्रोध, मान, माया, लोभ, अरि शत्रु, हंत जिन्होंने हनन कर दिया है, ऐसे अरिहंत भगवान। अब वो मनुष्य हैं कि देव हैं, जिनको हम देव कह रहे हैं, एक्चुअल में वो मनुष्य हैं, क्योंकि वो इसी भरत क्षेत्र में, महाविदेह क्षेत्र में हैं। जो तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी आदि हैं वो अरिहंत हैं। जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर लिया वो अरिहंत है, वे सिद्ध नहीं हुए हैं, वो मनुष्य हैं, पर हम उनको देव कहते हैं। तो देव, अरिहंत, गुरु, जो भी आपके गुरु हों, हमारे आचार्य महाश्रमण हैं, और जिसके जो गुरु हों, जो 5 महाव्रतधारी हों। और धर्म कौन सा? जो केवली प्रज्ञप्त यानी अहिंसा, समता, ये धर्म कहा गया है। समया धम्म मुदाहरे मुनि, समता ही धर्म है, समया धम्म। और जो सत्य को जानता है, सत्यम भयवम, सत्य ही भगवान है, सत्यम लोयम में सारभूयम, सत्य ही लोक में सारभूत है। तो ऐसा सत्य जो जान लेता है, जो ज्ञान में रहता है, उसको कर्मों का बंध बहुत क्षीण हो जाता है, उसको ज्ञान से ही मुक्ति है। कर्म और चारित्र बाद में आता है। अगर ज्ञान नहीं है और कितना भी हम बिना ज्ञान का कर्म कर रहे हैं, तो हमारी
बाल निर्जरा, बाल तप कहा जाता है उसको, बहुत बहुत कम लेवल पे निर्जरा होती है। अगर ज्ञान के बिना, ज्ञान शून्य तप कर रहे हैं हम तो निर्जरा तप है, 12 प्रकार के तप है। तो शुद्ध आत्मा की जो उपलब्धि है वही संवर है। तो वो व्यक्ति जो द्रव्य को नहीं जानता, जीव अजीव को नहीं जानता, सत्य को नहीं जानता, वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। हम भले ही मान लें, मैं मान लूँ मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मानने से क्या होगा ना, मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा, सत्य जो है वही रहेगा। तो सत्य को जानना और मानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं एक कहानी जो छोटी सी यहाँ पर है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी कि संवर और निर्जरा के बारे में जो यहाँ पर आई है छोटी सी एक बात। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की ही बात थी, हाँ, जो मैं बता चुकी हूँ कि संवर जो है वो प्रवृत्ति है और निर्जरा जो प्रवृत्ति है और संवर जो है निवृत्ति है। मतलब निवृत्त हो जाना, गुप्ती कर लेना, मन वचन काया की, पांचों इंद्रियों की। संवर में हम त्याग करते हैं और निर्जरा में हम तप करते हैं। तो ये संवर और निर्जरा दो ही मार्ग हैं मोक्ष के, जिसको हम जितना अच्छी तरह से समझ लेंगे उतना ही हम इसको प्रयोग कर सकेंगे, अभ्यास कर सकेंगे। तो मैं एक कहानी छोटी सी इसमें जो आई है शांत सुधारस में, उपाध्याय विनय विजय जी ने हर एक भावना के लिए एक कहानी लिखी है छोटी सी, क्योंकि कहानी हमको ज़्यादा याद रहती है और ज़्यादा प्रेरणा देती है कि वो कर सकता है ऐसा अपने जीवन में, तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमको मोटिवेट करती है कहानियाँ छोटी छोटी। तो दृढ़ प्रहारी जिसकी कहानी बता रही हूँ, शाम का समय था, गोधूली बेला, सूर्य अपने अस्त होने के लिए दिशा में प्रस्थान कर रहा था और धीरे धीरे रात्रि नज़दीक आ रही थी। तो ऐसे में एक व्यक्ति सहसा किसी के घर पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। अब हम तो बिना देखे दरवाज़ा खोल देते हैं, कई बार देखते भी नहीं कौन है, कोई डाकू है या सज्जन व्यक्ति है। कोई दुर्जन व्यक्ति भी दरवाज़ा खटखटा के आ सकता है, जरूरी नहीं रात में सेंध मार के कोई घर में घुसे, कोई ऐसे भी आ सकता है। तो खटखटाया उसने दरवाज़ा, भीतर से आवाज़ आई, कौन है? कौन है तो अपरिचित स्वर था। उसने कहा मैं एक पथिक हूँ, एक मैं राहगीर हूँ और रात्रि में यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। अब कोई डाकू था वो एक्चुअली, पर वो बोलेगा थोड़ी मैं डाकू हूँ। तो उसने कहा मैं पथिक हूँ और रात में एक बसेरा करना चाहता हूँ। भाई ब्राह्मण दंपति थे, उन्होंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, हमारा घर मेन रोड पे है, रास्ते में है, इसलिए उसने दरवाजे खोल दिए। अब अज्ञात व्यक्ति अपरिचित था, फिर भी उन्होंने था, अतिथि का एक सम्मान होता है दिल में कि भाई कोई आया है, कोई ज़रूरतमंद है, चलो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। और वो नाम मात्र के लिए भी उसके अंदर दया करुणा अनुकंपा उस व्यक्ति में नहीं थी, वो डाकू था, दृढ़ प्रहारी नाम था। उसके एक प्रहार से ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, एक प्रहार से, इसलिए उसको दृढ़ प्रहारी नाम दिया गया था। वो था तो जाति से ब्राह्मण, लेकिन वो कुसंग के कारण, भाई सत्संग नहीं मिला, ऐसे बुरे लोगों का, दुर्जन लोगों का उसको संग मिल गया बचपन में, तो वो डाकू बन जाता है और वो राहगीरों को लूटता है, मारता है, डाका डालता है, सेंध लगाता है, चोरियां करता है। इतना निपुण, पकड़ नहीं पाते उसको राज्य के अधिकारी को, इतना निपुण था वो, इतनी कलाएं थी उसके पास, तो वो पकड़ नहीं पाते, सुला देता था या इस तरह तरह की विद्याएं थी जिससे वो ताले खोल लेता। तालोद्घाटनी विद्या, ताले का बस ऐसे किया और खुल जाता था ताला। तो ऐस का प्रहार कभी खाली नहीं जाता था, इसलिए उसका नाम था दृढ़ प्रहारी। और वो अपनी कुसंगति के कारण डाकू बन गया और परिवार को छोड़कर फिर अलग रहने लग गया, क्योंकि उसको, ऐसे व्यक्ति को परिवार में कौन रखेगा ना, जो अपनी गलत आदतों के कारण, दुर्जन लोगों की संग के कारण दुर्जन बन गया हो, उसको घर से निकाल दिया गया। तो वो जाकर कहाँ मिल गया? डाकुओं के गिरोह में मिल गया और डाकुओं का सरदार बन गया। अब जैसे हम शोले देखी होगी किसी ने, सभी ने देखी होगी प्राय गब्बर सिंह। गब्बर सिंह नाम था और बच्चों को जैसे सुलाते थे ना, गब्बर सिंह आ जाएगा भाई सो जा,
बच्चों को सुलाते थे रोते हुए। वैसे ही इसकी कहानी में भी लिखा है कि रोते हुए शिशुओं को सुलाने के लिए दृढ़ प्रहरी का नाम लिया जाता था कि सो जा, नहीं तो वो दृढ़ प्रहरी डाकू आ जाएगा। बच्चों को सुलाने के लिए, डराने के लिए उसका नाम लिया जाता था। तो ठीक है भाई, अब उसने शरण ली ब्राह्मण ने। अब उसको तो मालूम नहीं था ये डाकू है, क्योंकि उसने नाम नहीं बताया अपना, बस पथिक बोल के उसके घर में रात को रुक गया। रात हुई, आराम से सोया, सुबह उठा, और सुबह उठकर ब्राह्मण को नहीं पता कि वो अपने घर में सांप ले आया है जहरीला, जो उसी का खात्मा करने वाला है, उसी को मारने वाला है, उसे नहीं पता था। तो सुबह जैसे ही हुई तो वो जो ब्राह्मण ने अपने घर में सुबह खीर बनाई, नाश्ते, प्रातराश बोलते हैं नाश्ते को, तो नाश्ते में खीर बनवाई उसने। और वो अपरिचित व्यक्ति भी उसमें सादर आमंत्रित था कि भाई घर में कुछ भोजन बनाए। तो हम लोग आते ही अतिथि को पूछते हैं भाई चाय नाश्ता क्या लोगे आप, ठंडा गरम। तो ब्राह्मणी ने भी सोचा कि चलो भाई मैं नाश्ता बना रही हूँ तो उसको भी खाने पे, नाश्ते पे बुला लेती हूँ। फिर खीर बनी है, अब वो स्वादिष्ट खीर की खुशबू आ रही है। बच्चों के लिए बहुत रुचिकर और बढ़िया स्वादिष्ट खीर थी, एकदम टेस्टी खीर बनी उनके। अब वो जैसे ही खीर बनने लगी और उसकी खुशबू उसमें आई, वो कहाँ आया, वो जो पथिक था, जो डाकू था, वास्तव में जो डाकू था, वो किचन के अंदर आ गया, रसोई घर के अंदर आ गया बिना नहाए। अब ब्राह्मण लोगों में ऐसा होता है ना कि बिना नहाए किचन में प्रवेश नहीं करते, ऐसी प्रथा है, संस्कार रहते हैं। तो वो ब्राह्मणी ने क्या किया, उसको टोक दिया। वो आके खीर देखने लगा इस तरह से ढक्कन खोल के, और बैठ गया किचन में आके। कोई अनजान व्यक्ति जो परिचित नहीं है वो आके एकदम इस तरह से बैठ जाए किचन में आके अपना प्लेट खाने के लिए लेके, तो वो उसको बहुत बुरा लगा ब्राह्मणी को। उसने कहा भाई आपको थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए कि आप पहले स्नान कर लीजिए और उसके बाद हमारे रसोई घर में हमारा जो बन जाता है नाश्ता करने के लिए आइए। शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार है। वो सिखाने लगी उनको। अब जिसका काम दिन भर मारना, काटना, लड़ना, क्रूरता करना, उसको कहाँ शिष्टाचार, उससे कहाँ शिष्टाचार की अपेक्षा की जा सकती है। तो ब्राह्मणी ने उसको जैसे ही बोला, अब उसको तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसने कहा ये मुझे सिखा रही शिष्टाचार। इतना भीतर में क्रोध है। आज तक उसको किसी ने टोका नहीं था, किसी ने कुछ बोला नहीं था, वो हमेशा सब पे हावी रहता था। और मारना काटना जिसका प्रतिदिन का काम था, वो कैसे सभ्य बनेगा, वो कैसे संभव है, अपेक्षा ही गलत है। अब वो तो नहीं जानती थी ब्राह्मणी, तो उसका जो मीठे शब्दों में उपालम भी था वो उसको इतना बुरा लगा। बोले तुमको इतनी शीघ्रता क्या है महानुभाव, कुछ तो हमारे कुल की मर्यादा का तुम ख्याल करो और जो शुद्ध होके किचन में आओ, शुद्ध होके आओ। इतना सा बोलना था। इतना क्रोध उसको आया, एकदम दावानल सुलग पड़ा क्रोध का। मुझे कहने वाला कौन, मुझे कौन कह सकता है। इतना उसका अहंकार जागा, ईगो जागा, और उसका खून खोलने लग गया। अब निकाली अपनी तलवार, और तलवार निकालकर क्या किया, खीर तो वहीं की वहीं बन रही है, तैयार हो रही है, और उसका क्रोध इतना आया, इतना खून खोला। उसने क्या किया, प्रतिकार करने का मौका भी नहीं दिया ब्राह्मणी को जाने का कहीं, और निकाली अपनी तलवार और सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका काम था, उसके लिए रोज की बात थी। एक करुण चित्कार वातावरण में गूंजी चीख, और वो हमेशा के लिए शांत हो गई। खून से लथपथ जब देखा पत्नी को, तो ब्राह्मण आया, दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण आया, स्तंभित रह गया कि ये क्या, मेरे घर में मेरे मेहमान ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार, कौन है ये कौन है, ये रक्त का प्यासा है जिसकी तलवार लेकर। अब वो बहुत, मतलब उसके मन में ऐसा, और दस्यु सम्राट निकला वो। और जब पता चला तो ब्राह्मण पीछे पीछे उसको रोकने आया, तो ब्राह्मण का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। अब बच्चा माँ माँ करके आया पीछे से, क्या हो गया माँ को, तो उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया, तीनों को मार दिया। फिर उनके घर में गर्भवती गाय थी जो प्रेग्नेंट थी। पहले रखते थे लोग, गाय भैंस पालते थे, दूध घर का होता था। तो वो गाय, जैसे पशु लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते, संवेदनशील होते हैं, तो जब देखा उसने इस तरह का कुछ हो रहा है, चित्कार आई, तो वो भी अपना दौड़े दौड़े अपरिचित व्यक्ति को मारने दौड़ी। आप देखो डॉग्स वगैरह भी कितना
मतलब अपने मालिक को जरा सा कुछ होता है तो वो दौड़ के रक्षा करते हैं। तो गाय भी दौड़ कर आई, मारने दौड़ी उसको सींग से अपने। किसको? वो डाकू जो घर में ये काम कर रहा था। और खूंखार व्यक्ति ने तो पशु देखा ना कोई व्यक्ति देखा, और ना कोई गर्भवती को देखा कि प्रेग्नेंट है तो इसका दया करूं थोड़ा। गाय को भी मौत के घाट उतार दिया। अब एक तरफ तो ब्राह्मण का शव पड़ा था, एक तरफ ब्राह्मणी का शव पड़ा था, एक तरफ बच्चे का शव पड़ा था, और एक तरफ गाय का निर्जीव शरीर पड़ा था। ऐसा हृदय विदारक दृश्य था। चारों तरफ खून खून हो रहा था एकदम। मतलब देख के, उस दृश्य को देख के कोई भी आंसू बहा देता, किसी के मन में भी दया और करुणा हो जाती। पर वो तो निर्दयता पूर्वक उसने ये काम कर लिया। अब क्रूरता जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो मन में पता नहीं कैसे उसके थोड़ा सा संवेदना जागी कि अरे मैंने क्या किया। मैं तो, जिस ब्राह्मण ने मुझे शरण दी, उस ब्राह्मण के घर में मैंने ब्राह्मणी को मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया। जिस घर का मैंने जल, अन्न, नमक खाया, जिस घर का अन्न जल नमक ग्रहण किया, आज मैं पूरे परिवार की हत्या करके, क्या मैं नमक हराम, अपने आप को बोल रहा है, अपने आप प्रायश्चित कर रहा है कि मैंने नमक हरामी की है, और आज मैं इतना असहिष्णु कैसे बन गया, मैं कब बन गया ऐसा क्रूर, ऐसी कृतज्ञता मेरे अंदर कैसे आ गई। अब उसके अंदर चल रहा है, अब उसके अंदर चल रहा है कि ये कृतज्ञता मेरे अंदर कैसे आई, धिक्कार है मेरे को। मतलब वो हृदय विदारक दृश्य को एक निमित्त बन गया उसकी चेतना को जागृत करने के लिए, उसकी जो चैतन्य शक्ति को जागृत करने के लिए। एकदम जब क्लाइमेक्स आ जाता है ना किसी चीज का, तो आदमी बदलता है, हृदय परिवर्तन होता है। वाल्मीकि भी क्या थे? डाकू थे, और फिर साधु बन गए। अंगुलीमाल की कथा सुनी होगी, वो क्या था? वो भी अंगुलियां काट देता था। तो ऐसे कई लोग हैं, कई उदाहरण हैं जो एकदम से बहुत क्लाइमेक्स पे क्रूरता के पहुंच के और फिर ऐसे हो गए। चंड कौशिक सर कितने लोगों को मारा, कितनी हत्याएं की, और उसके बाद उसका मन बदल गया, हृदय परिवर्तित हो गया। तो जो दृढ़ प्रहारी था वो कहा अरे मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, जंग हंतव्वं ते मन्नसी पुरिसा तुमनसी नाम सच्चे हो। पुरुष वो तू ही है जिसको तू मारना चाहता है, वह तू ही है। मतलब हमको ही अपने कषायों से हम अपनी आत्मा का हनन कर देते हैं, अपने ही कषायों से अपनी आत्मा को मार लेते हैं, चैतन्य को अपने सुला देते हैं। तो वो पुरुष कैसा हूँ मैं, कैसा पुरुष हूँ मैं कि मुझे कौन माफ करेगा, मेरे उबरने का कोई उपाय नहीं। क्या उपाय है? सोचने लगा मन ही मन, अब मैं कैसे प्रायश्चित करूं, क्या करूं, मैं जंगल में चला जाऊं, कंदराओं में चला जाऊं, गुफाओं में चला जाऊं, क्या करूं। ऐसा तो कायरता है ना, अगर मैं कहीं चला जाऊं, भाग जाऊं तो ये तो दुर्बलता है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जिन लोगों के बीच मैंने पाप कार्य किए हैं, जिन लोगों को मारा है, जिन लोगों को पीड़ा पहुंचाई है, मैं वहीं जाता हूँ, उन्हीं के बीच अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। तो लोग मुझे देखकर बदला लेंगे और मेरा कर्म जो है वो कट जाएगा, क्षीण हो जाएगा। ऐसा सोचकर क्या करता है वो, पूर्व दिशा में जाता है। और जो नगर की जो सीमा होती है, जहाँ पे लोग, दरवाज़ा होता है, नगर में एक दरवाज़ा होता है, आप देखें कभी पुराने नगरों में, और उस दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है साधना करने के लिए, जहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं दिन में। उस दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है गेट पे, पूर्व दिशा में मुख करके ध्यान करके और खड़ा हो जाता है। तो लोग देखते हैं और प्रतिशोध की भावना से जल जाते हैं कि इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरे पुत्र को मारा, इसने मेरी पत्नी को मारा। कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई उसको प्रताड़ित कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई उसको गालियाँ दे रहा है, कोई लाठी से मार रहा है, जिसके हाथ में जो भी चीज़ है वो उससे उसको मार रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो समभाव से उसको सहन कर रहा है धीरे धीरे, और मन में सोच रहा है कि मैंने जितने भी दुष्कर्म का संचय किया, जितने भी बुरे बुरे कर्म किए हैं, एक दिन तो भोगना ही है, तो मैं आज ही भोग लेता हूँ उन कर्मों को, आज ही उसको कम कर लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ। क्योंकि पता नहीं ये मेरी भावना आज है कल नहीं हो, ये प्रायश्चित का जो मेरा भाव है आज आया है, मनुष्य जन्म है,
कल शायद ना हो और मैं अपने कर्मों को न भोग पाऊँ और कई जन्मों तक ये मेरा कंटिन्यू चलता रहे और इंटरेस्ट भी बढ़ जाए, ब्याज भी बढ़ जाए कर्मों में। देखा ना वो भगवान ऋषभ ने कितने घंटे बैल का मुंह बांधा था। जब किसानों को समझ नहीं आ रहा था तो वो पूछने आते हैं, ये बैल तो हमारा सब अनाज खा जाते हैं, हम अनाज को कैसे बचाएं, अपने कैसे रक्षा करें। तो भगवान ऋषभ ने असी मसी कृषि सिखाई थी उनको, समाज, विवाह, ये सब कृषि, ये सब उस समय प्रारंभ हुआ पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ के टाइम पे। तो उन्होंने बोला भाई उनका मुंह बांध दो तुम, तो वो नहीं खाएंगे अनाज, उनको समय समय पर डाल देना खाना। तो वो बांध देते हैं। उस समय के किसान जो इतने भोले होते थे, उनको तो जितना कहा उतना कर लिया। फिर आए, अरे ये बैल तो कुछ खा ही नहीं रहे, हम क्या करें, कुछ खा ही नहीं रहे। तो भगवान ऋषभ को याद आया, अरे तुमने मुंह बांधा था, वो खोला या नहीं खोला? अरे वो तो हम भूल गए। वो 12 घंटे जो उन्होंने बैल के मुंह बंधवाए थे ना, उसकी वजह से भगवान ऋषभ को 1 वर्ष तक, 12 महीने तक, 12 घंटे का कितना हुआ, 12 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। जब वो दीक्षा ले लेते हैं, उनको लोग सोने, चांदी, हीरे, मोती भावना भाते थे। इतने बड़े राजा को क्या रोटी देंगे? तो वो ये भावना भाते थे उनको, और उनको आहार नहीं मिला। बाद में फिर गन्ने के रस का उनको पारणा करवाया गया श्रेणी के पौत्र के द्वारा, श्रेयांस कुमार, है ना। तो वो जो कर्म है किस रूप में मुझे मिलेगा, मैं तो इसी जन्म में भुगत लेता हूँ भाई अपने कर्म। तो आत्मा की मलिनता मेरी दूर नहीं होगी अन्यथा। तो मेरे जितने भी दुष्कृत्य हैं, बहुत अच्छा अवसर है ये कि सब लोग आए, मुझे पीटे, मुझे मारे, मुझे घोर कष्ट दिए लोगों ने उनको, क्योंकि सब अपने अपने प्रतिशोध में जल रहे थे। और अब वो शांत हो गया था तो अपना अपना प्रतिशोध लिया, और उसका अंतःकरण बदला हुआ था। उसने और ऊंची 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 भावना को किया, और महादस्यु से कहाँ बन गए, महामुनि बन गए। महादस्यु थे, महान दुष्कर्मों को उन्होंने किया, और फिर महामुनि बन के उन सारे कर्मों को सहनशीलता से और समत्व से कर्मों को क्षीण किया, और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन गए। तो हम भी ऐसी उत्कृष्ट भावना कभी अपने मन में लाएं कि हम भी अपने सारे कर्मों को क्षीण करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएं। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। मुझे लगता है निर्जरा का जो भाव है, 12 भावनाएं और ये सब प्रकार आपको सब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओम अरहम।